नमस्कार। लॉकडाउन को लगभग 50 दिन हो गए हैं और इन पिछले 15-20 दिनों में इस उपमंडल के अंदर बहुत सारे लोग रेड जोन से भी आए हैं, ऑरेंज जोन से भी आए हैं, ग्रीन जोन से भी आए हैं। और यदि ये पूरा फिगर ले लिया जाए तो लगभग 750 लोग इस उपमंडल के अंदर 25 अप्रैल 2020 के बाद आए। इनमें से लगभग 250 लोगों का जो क्वारंटीन है वो 20 दिन का पूरा हो गया। लेकिन 500 लोग ऐसे हैं अभी जिनका कि क्वारंटीन पीरियड 14 दिनों का पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जितने भी ऐसे लोग बाहर से आए हैं और जो अभी या तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में है या फिर होम क्वारंटीन में, तो उन लोगों में किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं है। इसके साथ साथ जो क्वारंटीन के बारे में है उसके बारे में बताना ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति स्टेट के बाहर से आता है या रेड जोन से आएगा उसको कंपल्सरली इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति तो अभी आ गए हैं इन दिनों में उनको तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में हमने रखा हुआ है, लेकिन जो अभी आना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी वो अपना पास अप्रूव कराएं तो डीसी कुल्लू की साइट पर जाएं और वहाँ से लिंक लें और उस लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म भरें। जब आपका पास अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें। इसमें एक समस्या आ रही है कि शिमला तक की जर्नी भरते हैं या रामपुर की भरते हैं। रामपुर पहुंचने के बाद या शिमला पहुंचने के बाद आपको एक और पास अप्लाई करना पड़ता है, तो आप रास्ते में परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप अपना पास फिल करते हो किसी लिंक पर तो उसका वेट करें। जब वो अप्रूव हो जाएगा फिर आप अपनी जर्नी शुरू करें। और जर्नी के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने घर वालों से ये बात कर लें कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मेरा जो रहने की व्यवस्था है वो कहाँ पर है। गांव के लेवल पर, पंचायत के स्तर पर आनी ब्लॉक में 135 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और निर्मंड में 90 बनाए हैं। निर्मंड ब्लॉक में 90 क्वारंटीन सेंटर हैं। इसमें ज़्यादातर स्कूल हैं, लेकिन इसके अलावा सामुदायिक केंद्र भी हैं, कुछ महिला मंडल भवन भी हो सकते हैं और किसी तरह की सराय हैं जो कि गांव में उपलब्ध है, उसको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। तो ये क्वारंटीन सेंटर में एक रूम आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वहाँ पे होगी, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी। बाकी जो बेडिंग से लेके खाने की व्यवस्था तक आप लोगों ने खुद करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप वहाँ से आओगे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टेट के बाहर से आने वाले लोगों को और रेड जोन्स वाले लोगों को कंपल्सरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में किया जाएगा। यदि कोई ऐसी फैमिली है जो कि पूरा परिवार 5-6 लोगों का या 4-5 लोगों का वो पूरा का पूरा ही वहाँ से आ गया और उनका घर अलग है, मकान अलग है, उसमें कोई नहीं रहता है, तो उस केस में वो पूरे जो परिवार है उसको क्वारंटीन किया जा सकता है, होम क्वारंटीन। और यदि वो वायोलेशन करता है तो उस पूरे के पूरे परिवार के ऊपर जो कार्रवाई है होम क्वारंटीन तोड़ने की वो की जा सकती है। इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं जिनके पास छोटे शिशु हैं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर रेड जोन से भी आया है तो उसको भी होम क्वारंटीन करना है। होम क्वारंटीन के रूल उसको भी फॉलो करने पड़ेंगे। यदि वो ऐसा उसकी उल्लंघन करता है तो उस केस में उसके खिलाफ भी कार्रवाई
की जाएगी। कुछ हमारी जो सर्विलेंस कमेटी बनी हुई है उनके भी कई बार ये क्वेश्चन है कि जो ड्राइवर्स हैं उनको क्वारंटीन करना है कि नहीं करना है। जो भी ड्राइवर्स हमारे एसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं कि राशन में, सब्जी में है, चिकन, मीट, ब्रेड वाले, इस तरह के जो ड्राइवर हैं, इन लोगों को एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। परिवार से इनको खुद ही अलग रहना चाहिए। लेकिन यदि इनको भी हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर दिया तो हमारी जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी। तो इनको क्वारंटीन नहीं करना है। जो भी व्यक्ति स्टेट के बाहर यदि हॉस्पिटल में कहीं गया है या वो पीजीआई गया है, आईजीएमसी गया है, जब वो वापस आता है तो उसको भी क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर क्वारंटीन करना है हमने तो घर में करना है, उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन नहीं करना। एक पंचायत लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है, सर्विलेंस कमेटी, जिसके सदस्य प्रधान है, सेक्रेटरी है पंचायत के, वार्ड मेंबर्स हैं, आशा वर्कर हैं और आंगनबाड़ी वर्कर, इसके अलावा और भी मेंबर्स उसमें हैं। इस कमेटी का काम क्वारंटीन की सर्विलेंस करना है कि आप इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन और होम क्वारंटीन जो जिस भी अवस्था में है उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनकी सिफारिश यदि यह आती है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है, रेड जोन से या ऑरेंज जोन से या ग्रीन जोन से, और वो क्वारंटीन का जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो उस केस में उस कमेटी की सिफारिश में आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। के साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी सर्विलेंस कमेटी है जो बनी हुई है गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर या वार्ड स्तर पर, उनके साथ मिसबिहेव ना करें। यदि मिसबिहेवियर की भी कोई कंप्लेंट आती है तो फिर भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ एक बहुत ही जो मैसेज ज़रूरी है देना, जो क्वारंटीन किए हुए लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन हमने किए, उनको ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि उनको कैद किया हुआ है या उनको हम सज़ा दे रहे हैं। आपको स्कूल में या किसी भवन में रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि यदि आपके अंदर ये वायरस हुआ या आप इसके कैरियर हुए तो आपकी फैमिली तक ये ना जाए, गांव तक ये ना जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आपसे ये साथ साथ में ये भी गुजारिश रहेगी कि आप औरों को भी ये संदेश दें, कुछ ऐसा क्रिएटिव करें ताकि बाकी भी जो लोग आ रहे हैं वो भी क्वारंटीन का पालन करें। और इस क्वारंटीन पीरियड को, हो सकता है बहुत सारे लोग आप स्कूल में पढ़े हों, अब आपको वहाँ ठहरने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग इसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस टाइम को बिताएं। और चाहे आप अपना वहाँ पे लैपटॉप रख लें, मोबाइल तो आपके पास है ही, आप वहाँ पे अपना गिटार रख लें, वहाँ पे आप म्यूज़िक सुनें, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करें, योगासन करें, एक्सरसाइजेस करें, है ना। और इसको एक यादगार बनाएं। 14 दिन चले जाएंगे, फिर हम आपको घर में शिफ्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक गुजारिश और है कि पिछले 50 दिन जो लॉकडाउन के हैं वो हमारे लोगों ने यहाँ पे उस तरह से ही फॉलो किए हैं जितने की स्टेट के किसी भी हिस्से में और भारत के किसी भी हिस्से में जो स्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हो सकता था, उतनी स्ट्रिक्टनेस हमने यहाँ भी रखी और लोगों ने उसको बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। तो जो हमारी इतनी मेहनत है, इसका आपने ध्यान रखना कि कोई भी इस तरह की आपसे कोई चूक ना हो जाए कि अगर आपके अंदर कोई वायरस होगा तो वो पूरी कम्युनिटी में फैल जाए। और एक जो लोग, मैं जनरल पब्लिक से भी, किसी भी पंचायत की इस उपमंडल के अंदर, उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई मनुष्य मुसीबत में होता है
तो उसको अपना घर, अपना गांव याद आता। और आज जो भी व्यक्ति हमारे उपमंडल के अंदर आ रहे हैं या हमारे पंचायतों में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, तो वो ये समझ के आया है कि उसके पास अब नौकरी नहीं है या उसके स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए, और जहाँ का वो परमानेंट रेजिडेंट है, आदमी को वहीं की याद आती है, तो उसको वही सुरक्षित जगह लगती। तो यदि कोई लोग अननेसेसरी, बिना किसी मतलब के, अगर इन लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, अननेसेसरी हरास करेंगे लोगों को तो उसके ऊपर भी कार्रवाई अगर हमें करनी पड़ी तो वो उसके ऊपर भी की जा सकती। और तो इसीलिए आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं हम कि जो भी व्यक्ति हमारे आ रहे हैं उसको कोरोना के पेशेंट हैं या नहीं है इसका कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं है अभी, इसीलिए हमने उनको क्वारंटीन किया हुआ है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और हम सब मिलके, चाहे बाहर से हमारे लोग आएंगे उनका भी हम ख्याल रखेंगे, वो भी डिसिप्लिन इसमें रखेंगे, और एक पूरी कम्युनिटी इस कोरोना की जो जंग है उसमें साथ होकर काम करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, लास्ट में मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन तो अभी भी लगा हुआ है। हालांकि अभी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक एक छूट मिली हुई है कि जिसमें आप अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको लाने के लिए और ज़रूरी जो कार्य हैं उनको कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशन के साथ अपना गाड़ी को आप चला सकते हैं, लेकिन बाज़ार के अंदर अभी भी आपकी गाड़ियाँ बिना परमिशन के नहीं चल सकती। तो आप फालतू में ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, पोस्ट ऑफिस के फालतू के चक्कर ना काटें, बैंक फालतू में ना जाएं, और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, हो सकती लोग ज़्यादा होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, ऐसी जगहों पे भी आप ना जाएं। अभी भी समय है कि जो ज़रूरी कार्य हैं, चाहे एग्रीकल्चर का है, चाहे हॉर्टिकल्चर का है या किसी दूसरी तरह का है, उस कार्य को ही करने के लिए आप मूवमेंट करें। मेहमानबाजी बिल्कुल ना करें, या किसी का हालचाल पूछने के लिए आप फ़ोन पे पूछें कि घर कम से कम जाएं, और प्रशासन का साथ देते रहें। धन्यवाद।